Hello students, welcome back again. +2 class geography, India people and economy, chapter number 7, mineral and energy resource. Okay, today we will start part number 5 from this chapter, or last part is this. Okay, now we have discussed about the complete of the solar energy, wind energy. Okay, now today we will start firstly tidal and wave energy. Okay, tidal and wave energy. टाइडल एंड वेव एनर्जी। टाइडल ज्वारीय, वेव एनर्जी जो कि धाराएं जो वेव होती है उसकी जल धारा होती है, उसकी जो तरंग होती है वो एनर्जी किस तरह से बनती है। ठीक है, टाइड और एब के बारे में आपको पता होगा। जो ओशन वाटर होता है वो टाइड एब के अकॉर्डिंग अप और डाउन होता रहता है। ओशन करंट्स आर द स्टोर हाउस ऑफ इनफाइनाइट एनर्जी। ठीक है, अनिश्चित एनर्जी होती है उसमें, बिल्कुल कि ओशन करंट्स होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा, यानी कि उसको स्टोर हाउस कहा जाता है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो उसके अंदर काफ़ी एनर्जी होती है। सिंस द बिगिनिंग ऑफ द 17th एंड द 18th सेंचुरी, अगर हम 17वीं और 18वीं शताब्दी की अगर बात की करें, स्टार्टिंग की बात करें, तो persistent द एफर्ट वर मेड टू क्रिएट मोर इफेक्टिव एनर्जी सिस्टम फ्रॉम द क्रिस्टलेस, यहाँ देखिए, सिसलेस टाइडल वेव्स एंड ओशन करंट। पुराने समय की अगर हम बात की जाए तो उस समय की हमें पता चलता है ये सिजलीज होते हैं, टाइडल वेव्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग इसकी एनर्जी को काफ़ी यूज़ में लाया जाता था। वो कैसे होती थी आपको पता है कि सेलर हुआ करते थे पहले, जो काफ़ी नाविक हुआ करते थे, वो भी शायद वास्को डी गामा के बारे में आपको पता होगा। वो भी अकॉर्डिंग अपने सी रूट के अकॉर्डिंग वो चलते हुए इंडिया के अंदर आए थे 1498 के टाइम में। तो वो भी अपने टाइडल वेव्स के अकॉर्डिंग एनर्जी को यूज़ करते हुए ही वो आगे बढ़े थे। और आज के टाइम में जो मॉडर्न टाइम है उसमें काफ़ी हम अलग से, जो आपको पता है कि टाइडल एनर्जी होती है उसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम के अकॉर्डिंग उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, ये भी एक एनर्जी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लार्ज टाइडल वेव्स आर नोन टू अक्योर लॉन्ग द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। ये बिल्कुल बात है, सबसे बड़ी अगर टाइडल वेव्स अगर आपको देखनी है, उसको देखना है, समझना है, तो वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया के बारे में आप समझ लीजिए। उसमें काफ़ी एरिया ऐसा है जो काफ़ी वहाँ पर लंबी यानी कि टाइडल वेव चलती हैं, जो कंप्लीट मुंबई कोस्टल एरिया है उसको हिट करती रहती है, आपको अगर पता हो। हैंस इंडिया हैज़ द ग्रेट पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द टाइडल एनर्जी। ये काफ़ी यानी कि लंबे समय तक फ्यूचर के लिए काफ़ी पोटेंशियल रिसोर्स के रूप में है कि आज ये डेवलपमेंट किया जा रहा है कि टाइडल एनर्जी है वो आज लंबे समय के लिए यानी कि इंडिया के अंदर इस एरिया में काफ़ी डिपॉजिट हैं अलॉन्ग द कोस्ट, बट सो फार दीज हैव द नॉट येट बीन द यूटिलाइज। लेकिन ये इतना है कि उसको यूटिलाइज़ करने के लिए हमें कुछ समय के लिए वेट करना होगा, वो हमारे लिए काफ़ी दूरी पर है, क्योंकि उसके सिस्टम को हमें यूज़ करना होगा, समझना होगा। जियोथर्मल एनर्जी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस। जियोथर्मल, जियोथर्मल मीन्स होती है भू उष्मा, जिसको हम कह सकते हैं भूमि की जो तापीय ऊर्जा। ठीक है, भूमि की जो तापीय होती है जिसको हम जियोथर्मल यानी कि भूतापीय जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि जियोथर्मल मणिकरण जगह है, आपको पता है, शायद 10th में आपने पढ़ा होगा। जियोथर्मल एनर्जी का एक बहुत अच्छा एग्जांपल था। ठीक है, पूगा वैली के अंदर, याद कीजिए, शायद याद होगा, नहीं है तो मैंने आपको बताया है। ठीक है, व्हेन द मैग्मा फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ कम्स आउट ऑफ द सरफेस, ट्रेमनेट्स हीट इज़ द रिलीज्ड। ये आपको पता है, मैग्मा और लावा आप जानते हैं इनसाइड ऑफ द अर्थ होता है। जब धीरे धीरे जो कंप्लीट जो वोल्केनो फटने लगता है तो मैग्मा अंदर होता है और बाहर आकर के जो स्प्रेड होने लग जाता है वो लावा होता है। तो ठीक है, तो हीट इज़ द रिलीज, और वो हीट निकालता है कंप्लीट, जो बाहर आने के बाद बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है उसके निकलने के बाद। दिस हीट एनर्जी कैन सक्सेसफुली बी द टैप्ड एंड द कन्वर्टेड इन द इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में उसको यूज़ में लाया जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस द हॉट वाटर दैट गैसेज ऑफ द थ्रू द गैसियर वेल इज ऑल्सो यूज इन द जनरेशन ऑफ द थर्मल एनर्जी। आज हम देख रहे हैं कि कुछ एक एरिया में इस गीज़र वेल्स होते हैं, उसके लिए वहाँ पर कुछ वेल्स को बनाए जाते हैं, कुएँ बनाए जाते हैं, उसमें से हीटिंग निकलती है और वहाँ पर गीज़र सिस्टम के अकॉर्डिंग उसको वेल को यूज़ में लाया जाता है। इट इज़ पॉपुलरली नोन एज द जियोथर्मल एनर्जी, और ये काफ़ी जियोथर्मल एनर्जी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो पॉपुलर है। कहने का मतलब जियोथर्मल एनर्जी के अकॉर्डिंग गीजर वेल्स बना करके उसको भी यूटिलाइज में लाया जाता है, थर्मल एनर्जी को यूज़ में लाया जाता है। ठीक है, जनरेटिंग ऑफ द थर्मल एनर्जी, किससे? गीजर वेल बना करके। दिस एनर्जी नाउ कंसिडर टू वन ऑफ द की एनर्जी सोर्स विच कैन बी डेवलप्ड एज एंड द अल्टरनेट सोर्स। द हॉट स्प्रिंग एंड द गीजर्स आर बीइंग यस गीज़र आर बीइंग यूज्ड सिंस मेडिवल पीरियड। ठीक है, ये हमें पता है कि पुराने समय में अगर हम गर्म पानी के और ठंडे पानी की अगर चश्मे जिसको कहते हैं स्प्रिंग,
सोना तावड़ू का नाम सुना होगा आपने, ठीक है। तो ये गीज़र्स होते हैं, ये काफ़ी पुराने समय में मेडिवल पीरियड के टाइम में भी काफ़ी हुआ करते थे, ठीक है। अभी आपने देखा होगा, सुना होगा, कभी आप भरतरी की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर शायद ताल बिरछा की जगह है, तो वहाँ पर भी गर्म और ठंडे पानी के जो चश्मे बताए जाते हैं वहाँ पर, तो जियोथर्मल एनर्जी का ही वो रीजन है। इन इंडिया ए जियोथर्मल, ऑन पेज नंबर 83, इन इंडिया ए जियोथर्मल एनर्जी प्लांट हैज़ बीन कमीशनड एट मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश। क्लियर, मैंने अभी आपको बताया था, मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश। और पुगा वैली जगह है ये, पुगा वैली, उस पुगा वैली यानी कि घाटी है, पुगा वैली घाटी, उसके आसपास के एरिया में काफ़ी अच्छा एक एग्जाम्पल है जो इंडिया के अंदर है ये, ठीक है। जियोथर्मल एनर्जी का गुड एग्जाम्पल। ओके, नेक्स्ट, द फर्स्ट सक्सेसफुल 1890 अटैम्प्ट टू टैप द अंडरग्राउंड हीट वॉज मेड इन द सिटी ऑफ बॉयस, इडाहो, यूएसए। सबसे पहले 1890 के अंदर सक्सेसफुल अटैम्प्ट किया गया था, अंडरग्राउंड हीट को अच्छी तरह से उसको यूज़ किया गया था, और सिटी था वो इन द सिटी ऑफ बॉयस, इडाहो, यूएसए के अंदर है। वेयर ए हॉट वाटर पाइप नेटवर्क वॉज बिल्ट टू गिव हीट टू द सराउंडिंग बिल्डिंग्स। आसपास के एरिया की जितनी बिल्डिंग थी उनको पूरी तरह से वहाँ पर जो हॉट वाटर था वो सप्लाई किया जाता था। दिस प्लांट इज़ स्टिल वर्किंग, और आज तक ये कंप्लीट काम कर रहा है यूएसए के अंदर। देखिए किस तरह से, यानी कि गीज़र होते हैं, हम तो सोलर गीज़र लगाते हैं, लेकिन यहाँ तो ऑटोमेटिकली जियोथर्मल सिस्टम के गीज़र भी लगे हुए हैं, काम में यूज़ में लाए जाते हैं। बायो एनर्जी, ठीक है, यहाँ बायो एनर्जी की हम बात करेंगे, ठीक है, जो एनर्जी होती है। बायो एनर्जी रेफर्स टू द एनर्जी ड्रेव्ड फ्रॉम द बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स विच इंक्लूड्स द एग्रीकल्चर, रेजिडेज, म्यूनिसिपल, इंडस्ट्रियल एंड द अदर वेस्टेज। यानी कि वेस्टेज से बायो एनर्जी आप ये भी जान सकते हैं, जो आपको पता है कि गोबर गैस प्लांट होते हैं, उससे भी वो हम बायोगैस एनर्जी के रूप में हम दे सकते हैं, आप समझ रहे हो अच्छी तरह से, ठीक है। बायो एनर्जी इज द पोटेंशियल सोर्स ऑफ द एनर्जी कन्वर्सन, लंबे समय के लिए यानी कि एनर्जी कन्वर्सन करने वाला यानी कि एनर्जी पार्ट है। इट कैन बी द कन्वर्टेड इन द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी यूज़ में लाया जा सकता है। हीट एनर्जी और गैस फॉर कुकिंग, ठीक है, इसको हीट के लिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए और गैस के लिए भी, कुकिंग के लिए इसको यूज़ में लाया जा सकता है, ठीक है। इट विल ऑल्सो प्रोसेस द वेस्ट एंड द गार्बेज एंड द प्रोडक्टिव एनर्जी। वेस्ट जो गार्बेज होता है, बेकार जो कचरा होता है, उसको यूज़ में ला करके हम अच्छी तरह से ये बायो एनर्जी यूज़ कर सकते हैं। दिस विल इम्प्रूव द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द रूरल एरिया इन द डेवलपिंग कंट्रीज़। आज जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उसके रूरल एरिया में काफ़ी ये सूटेबल एरिया होता है। डेवलपिंग, इंडिया इज़ ए डेवलपिंग कंट्री, यू नो, because in rural area there are many buffaloes and other animals, और you know very well उनके डंग से क्या किया जाता है। reduce environment and the pollution, ठीक है, and the self reduction the reduce pressure on the fuel woods। और ये जो लकड़ी जो होती है, फ्यूल वुड होती है, इसको प्रेशर को कम करने के लिए भी इसको हम घटा सकते हैं, ताकि हम अपनी अच्छी तरह से बायो एनर्जी को यूज़ कर सकें। वन सच प्रोजेक्ट कन्वर्टेड द म्यूनिसिपल वेस्ट इन एनर्जी इज ओखला इन दिल्ली। ओखला, इसका गुड एग्जाम्पल अच्छा बनाया गया है, जो म्यूनिसिपल कमेटी ने बनाया है, नगर पालिका की तरफ से बनाया गया है। ओखला इन दिल्ली अच्छा एग्जाम्पल है। ओके, नेक्स्ट, यस, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, इट इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ओके जी, कंजर्वेशन ऑफ द मिनरल रिसोर्सेज। द चैलेंज ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिक्वायर्स द इंटीग्रेशन ऑफ द क्वेस्ट फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद द एनवायरमेंटल कंसर्न्स। ये आपको पता है कि हमें आगे डेवलपमेंट सिस्टम की तरफ अगर जाना है, डेवलपिंग से डेवलपमेंट बनना है और डेवलप्ड बनना है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अगर कंटिन्यू बनाकर रखना है, तो सीधी सी बात है उसके लिए हमें रिक्वायर होगी इंटीग्रेट द क्वेस्ट ऑफ द डेवलपमेंट सिस्टम की। हम आगे हमेशा कंटिन्यू आगे बढ़ते रहें, हमारे पास किसी भी तरह की कोई चीज़ की कमी ना हो, इन फ्यूचर कंप्लीट जो एनर्जी है वो फुलफिल बनती रहे, ठीक है। नाउ द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ द resources use result into the generating the enormous quality of the waste as well the create other the environmental problems। आपको पता है रियो डी जेनेरो, आपने नाम सुना होगा, अर्थ समिट का नाम सुना होगा, ठीक है, आप याद कीजिए 10th क्लास के अंदर था, ठीक है। वही बातें हैं यहाँ पर कि हमें एनवायरनमेंट को किस तरह से सेफ रखना है, ठीक है। नाउ एजेंडा 21 का नाम सुना होगा आपने, वही बातें हैं। हैंस फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉल्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर जनरेशन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए हमें अपने जितने भी जो रिसोर्सेज हैं उनको कंप्लीट प्रोटेक्ट करना है, कंजर्वेशन करना है, ताकि आने वाले समय में भी जो फ्यूचर जनरेशन है उसको यूज़ कर सके, ठीक है। देयर इज़ एन अर्जेंट नीड टू कंजर्व द रिसोर्सेज द अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज लाइक सोलर पावर। इसलिए हमें बेटर होगा कि सबसे ज़्यादा हमें सोलर पावर, विंड, वेव्स, जियोथर्मल एनर्जी
एनेजेबल रिसोर्सेज, ये कभी समाप्त नहीं होने वाले, इनको हमें मोस्टली यूज़ करना चाहिए। दिस शुड बी द डेवलप्ड इधर रिप्लेस द एक्चुअलाइज द रिसोर्सेज, ठीक है। इससे हमें पता है कि अच्छी तरह से कि हमारे जो उनको रिप्लेस करके वहाँ पर पूरी तरह से उनको हम यूज़ में ला सकते हैं और लाना चाहिए। इन केस ऑफ द मेटालिक मिनरल्स यूज़ द स्क्रैप मेटल विल द एनेबल रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स। हमें पता है कि धातुएं होती है वो स्क्रैप होने के बाद में उसको पूरी तरह से दोबारा से उसको यूज़ में लाया जाना चाहिए। यूज़ ऑफ द स्क्रैप ऑफ द स्पेशली सिग्निफिकेंट द मेटल लाइक कॉपर, लीड, जिंक इन विच इंडिया रिजर्व आर द मर्ज, क्योंकि आज इंडिया के अंदर कॉपर, लीड और जिंक काफ़ी है, जिस तरह से पूरी तरह से उनको दोबारा से यानी कि वो रिसाइकलिंग करके उसको यूज़ में लाना चाहिए। यूज़ ऑफ द सस्टेबिलिटीज फॉर द स्कैर्स मेटल एंड मे ऑल्सो रिड्यूस द देयर द कंजप्शंस। एक्सपोर्ट ऑफ द स्ट्रेटेजिक एंड द स्केयर मिनरल्स मस्ट बी रिड्यूस्ड, ठीक है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि काफ़ी कीमती जो हमारे जो स्ट्रेटेजिक जो स्कैर्स होते हैं उनको मिनरल्स को हमें ज़्यादा ज़्यादा यानी कि रिड्यूस में उनको लाना चाहिए, सॉरी मस्ट बी रिड्यूस, उनको पूरी तरह से रिड्यूस कर देना चाहिए। जो स्ट्रेटेजिक जो रिसोर्स होते हैं जो बेकार हमारे लिए इतने ज़्यादा हैं कि जैसे हम बात करें जो ग्लास होता है या जो मोस्टली ऐसे केमिकल जो होते हैं जिनको एक बार यूज़ करते हैं और उसको वेस्टेज को अगर हम कम यूज़ करते हैं तो वो बेकार होने शुरू हो जाते हैं और उसको ख़त्म कर देना चाहिए, ठीक है। सो दैट द एग्जिस्टिंग रिजर्व में बी यूज फॉर ए लॉन्गर पीरियड। इस तरह से हमें पता है अच्छी तरह से कि हम अच्छी तरह से अपने रिसोर्सेज को एक लंबे समय तक उनको बचाया जा सकता है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।